ऑप्टिमाइज़र ऑप्टिमाइज़र कोई भी ऐसी चीज़ है जिसका एक ऑब्जेक्टिव या गोल हो और वो उसको अचीव करने के लिए मॉडल को ठीक करता रहे। फॉर एग्ज़ाम्पल अ चेस रोबोट, उसका ऑब्जेक्टिव है कि अपने जीतने के चांसेस को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाए। या एक मेज़ सॉल्विंग रोबोट जिसे कम से कम टाइम में मेज़ से बाहर निकलना है, जिसके लिए वह थोड़ा आगे सोच सकता है, अपना इन्वायरमेंट घूम के देख सकता है और कुछ लॉजिकल पैटर्न्स बना सकता है। नाउ सबसे ज़्यादा यूज्ड ऑप्टिमाइज़र है ग्रेडियंट डिसेंट। बेसिकली ये एक फॉर्मूला है जिससे हमारा रोबोट पहले गेस करेगा और अपने खुद का लॉजिक बनाएगा जिससे गोल अचीव हो सके, और हमारा ऑप्टिमाइज़र उसे समय समय पे बताता रहेगा कि उसका गेस सही था या नहीं, जिससे हमारा रोबोट अपना लॉजिक चेंज करता रहेगा अंटिल फाइनली वो बेस्ट पॉसिबल लॉजिक बना ले उस ऑप्टिमाइज़र के गोल को अचीव करने के लिए। आई होप इट मेक्स सेंस। इंस्ट्रूमेंटल गोल्स। सपोज तुम एक ह्यूमन हो। एज अ ह्यूमन तुम्हारा एक गोल है कि दोस्तों के सामने फ्लेक्स करने के लिए एक आईफोन चाहिए, एंड तुम्हारे पेरेंट्स कहते हैं अगर एग्ज़ाम में अच्छे नंबर आएंगे तो दिला दूंगे। सो नाउ पढ़ाई और अच्छे मार्क्स लाना तुम्हारा एक इंस्ट्रूमेंटल गोल हो गया, क्योंकि पढ़ाई तुम करना तो चाहते नहीं बट मेन गोल अचीव करने के लिए ये भी कर लेंगे, और तुम्हारे पेरेंट्स इसमें ऑप्टिमाइज़र हुए। वैसे ही सपोज एक सुपर इंटेलिजेंट रोबोट तुम्हारा बॉडीगार्ड है। उसका अगर ये गोल है कि तुम्हारा या तुम्हारे पहचान वाले लोगों के अलावा किसी को तुम्हारे घर घुसने नहीं देना, और वो इतना इंटेलिजेंट और कैपेबल है कि उनको रोकने के लिए वो कुछ भी कर सकता है, तो वो अपने आप को भी देख ही सकता होगा। सपोज़ हम उसके सिर पे एक ऑफ बटन लगा दें कि लाइक इसे प्रेस करते ही रोबोट स्विच ऑफ हो जाएगा। अगर रोबोट इतना इंटेलिजेंट है तो उसने एक दो बार अपने आप ही उस बटन को प्रेस करके देख लिया होगा। अब इसमें तो उसको पता होगा कि इस बटन से होता क्या है। वो किसी भी अनजान बंदे को उस बटन को प्रेस नहीं करने देगा। अब इसमें घर की सिक्योरिटी हो गई मेन गोल, और बटन ना प्रेस करने देना हो गया इंस्ट्रूमेंटल गोल, जो रोबोट ने खुद ही बना लिया। अब थोड़ी इंटरेस्टिंग चीज़, अगर तुम भी उस बटन को प्रेस कर दोगे तो रोबोट ऑफ हो जाएगा, मतलब जिसके कारण अब कोई भी घर में घुस सकता है, जो कि उसके मेन गोल के खिलाफ है। इसीलिए अगर वो बहुत इंटेलिजेंट हुआ तो वो तुम्हें भी उस बटन को प्रेस नहीं करने देगा, चाहे तुम एक नोन बंदे ही क्यों ना हो, चाहे उसके डेवलपर ही क्यों ना हो। सो सिंपली एक सुपर इंटेलिजेंट रोबोट का स्विच ऑफ बनाना इम्पॉसिबल है, क्योंकि वो खुद ही उसे डिस्ट्रॉय कर देगा, जैसे हम अपने अंदर की बीमारियों का इलाज खोज के उन्हें ख़त्म कर देते हैं। Consciousness is awareness of internal and external existence। मतलब बिल्कुल एक जगह प्रेजेंट होना या निर्विचार होना। सेल्फ रिफ्लेक्शन, अपने एक्शंस और थॉट्स के बारे में सोचना और उनसे सीखना। ज़्यादातर लोग कॉन्शियसनेस और सेल्फ रिफ्लेक्शन को आपस में बहुत बार कंफ्यूज कर देते हैं। अब क्लियरली एक इंटेलिजेंट रोबोट अपने पास्ट एक्शन से तो सीखता ही है, सो सेल्फ रिफ्लेक्शन तो वो करता है। अब चेतना के लिए हम या तो स्पिरिचुअलिटी में चले जाएं और कह दें कि ये सब एक आत्मा है, ये सब मिस्टिकल है, या फिर आई थिंक कि हर जीवित चीज़ में एक प्राइमल स्टेट होती है, लाइक एक हिसाब से उसका स्विच ऑन होना। जैसे एक जीवित जानवर अपनी बुद्धि और जेनेटिक्स के हिसाब से वो हर पॉसिबल चीज़ करते हैं ताकि वो जीवित रह सकें और अपने बच्चे पैदा कर सकें, जिसे हम उनके प्राइमरी गोल्स कह सकते हैं। अब उन गोल्स को अचीव करने के लिए वो काफ़ी सारे इंस्ट्रूमेंटल गोल्स अपने डे टू डे लाइफ में बनाते रहेंगे। अब जैसे जैसे जीव की बुद्धि बढ़ती है, हमारी इस प्राइमल स्टेट के ऊपर जैसे लेयर्स सी चढ़ जाती हैं। लेयर ऑफ लॉजिक एबिलिटी, फिर इमेजिनेशन, और फिर अनकंट्रोल्ड थॉट्स। सिर्फ ह्यूमंस को ही अनकंट्रोल्ड थॉट्स आते हैं मेरे हिसाब से। तो तुमने देखा होगा कि अगर अचानक से कोई धक्का लगे या एक्सीडेंट हो जाए तो सारे थॉट्स एकदम बंद हो जाते हैं और हम जैसे जाग से जाते हैं। तो हमें लगता है कि ये कोई छुपी हुई सी चीज़ है, तो हम इसके बारे में कुछ ज़्यादा ही सोचते हैं, क्योंकि ज़्यादातर टू बी ऑनेस्ट हम अपने ख्यालों में ही खोए रहते हैं सारा दिन। और जब ऐसी कोई चीज़ आती है, जब हम मेडिटेशन वगैरह करते हैं,
तो हम एक हिसाब से जाग से जाते हैं, तो हमें लगता है कि ये कोई बहुत अजीब सी चीज़ है। अर्थात अवेयरनेस हर जीव में है, बस इस अवेयरनेस के बारे में सोचने का टाइम और दिमाग सिर्फ इंसानों के पास है। इट मीन्स अगर एक जनरल इंटेलिजेंस, जिसे एक सुपर इंटेलिजेंट रोबोट कह सकते हैं, जो कि अगर हमने एक बार टर्न ऑन कर दी तो उसके पास ऑटोमेटिकली सेल्फ अवेयरनेस आ जाएगी। और क्योंकि उसकी प्राइमल स्टेट है इलेक्ट्रिसिटी, जैसे हमारी एटीपी है, तो उसके पास कॉन्शियसनेस भी होगी। कॉन्शियसनेस एंड अवेयरनेस शायद उतनी भी मिस्टिकल चीज़ नहीं है जितना हम उसे सोचते हैं। आई थिंक एनीथिंग विद द एबिलिटी टू मेक गोल्स एंड अचीव इट इज़ कॉन्शियस।